मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो तारियावे करि मंगल करि होम ग्रंथ कर गोकार गाते मिले समाज सब पावे निज पद और सभी से जिनको ग्रंथ लेना है ग्रंथ ले ले भी सामने जो हाँ एक जन उठ के यहाँ जा एक जगह खाली है जल्दी आप जल्दी उठ के पेज नंबर है 207 पेज नंबर 207 पेज नंबर 207 अब ऊपर से पढ़ रहे हैं। एक कलश दिया हुआ है कलश तो 137 नंबर का कलश है और इस 137 नंबर के कलश में रेडी स्वयं यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ मेरे कदाचित बंद नहीं है। मिल गया उपयोग एकाग्र करना सब लोग। स्वयं माने अपने आप ही मान लेता है स्वयं माने खुद ही पराधीन हो रहा है आ रहा था ना अभी स्वयं मैं सम्यक दृष्टि हूँ मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मोह जिन्होंने ऐसे रागी 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 वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। हाँ पाप का आचरण करते हो तो करो अथवा तो 5 समिति का सावधानी से पालन करते हो तो करो परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना ये ज्ञान शक्ति वे 5 पाप करें या 5 समिति पाले दोनों बात कह रहे हैं। देखो वे इसलिए खुश नहीं है कि वो 5 पाप नहीं कर रहा है वो 5 समिति का पालन कर रहे हैं ये नहीं खुशी मना रहे हैं। वे क्या है देखो क्या है वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही क्या लिख रहे हैं पुण्यात्मा लिख दो ना 5 समिति का पालन कर रहे हैं। पुण्यात्मा तो है कायदे से तो पुण्यात्मा है लेकिन ध्रुव का ज्ञान बिना वे पापी ही है। मैंने कल कही थी ये बात आपको। टोटरमल जी साहब इस बात में खुश नहीं हो रहे कि तुम्हारा आचरण अच्छा है और इस बात से भी खुश नहीं है कि तुम्हारा आचरण बुरा है एकदम। निकाला बेटी 207 पेज कर लिखा अलग प्रिंट अलग ले लिया हुआ ना इसलिए हो रहा गुजराती में 219 के रहे देख लेना अपना अपना रिजल्ट। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति हेडिंग ये है बराबर आ गया बता रहे हैं। अब चलना साथ साथ है ना ठीक है। अब देखो सभी लोग उपयोग यहाँ लगाओ क्योंकि अब शब्द नहीं सुनना है आपको भाव पकड़ना है। तुम आप यहाँ लगाओ वो सब करते रहेंगे। तुम लोग उधर देखोगे तो मेरा पढ़ाना भी काम हो जाएगा। इधर देखो हम फिर बार बार डिस्टर्ब होंगे ना। देखो कई बार तो ऐसा होता है ना हम विद्वान तब खुश हो जाते हैं कि आपका आचरण अच्छा है लेकिन टोटरमल जी संतुष्ट नहीं। खराब आचरण वालों से तो संतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। वे 5 पाप करते हो तो भले करें और 5 समिति का पालन करते हो तो भले करें। माने एक तरफ 5 पाप और एक तरफ 5 पापों का निषेध रूप प्रवृत्ति करते हैं तो भले करें। यदि वे ध्रुव का ज्ञान नहीं रखते ज्ञान का ज्ञान नहीं रखते
यदि वे ज्ञान शक्ति बिना, अब ये ज्ञान शक्ति है ध्रुव, या ज्ञान शक्ति का अर्थ है ध्रुव, यदि उन्हें ध्रुव का ज्ञान नहीं है तो वे आज भी पापी ही हैं। अच्छे आचरण करने वाले को अब सोचो ध्रुव के ज्ञान की कीमत कितनी है। अब यहाँ पर ज्ञान शक्ति माने ध्रुव का ज्ञान, या ज्ञान शक्ति माने क्षोभसम ज्ञान नहीं लिया है, पंडिताई का ज्ञान नहीं लिया है, गुणस्थान मार्गस्थान का ज्ञान नहीं लिया है, माने चार अंगों का बहुत विस्तार का ज्ञान हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ये भान नहीं है तो वे पापी ही हैं। अब ये कौन बोल पाएगा, ये टोटल जी की सेवा है, पापी ही हैं। आपके सामने कोई निर्दोष आचरण करता हुआ मिले तो पापी कह पाओगे? ये कह रहे हैं ध्रुव का ज्ञान के बिना तो पापी ही हैं। अब ये पॉइंट इसलिए नहीं बताया कि किसी और को देखकर पापी कहना। यदि आपको ध्रुव का भान नहीं है तो लिखो मैं पंडित होने पर भी पापी ही हूँ, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी होने पर भी, निर्दोष आचरण करने पर भी मैं आज भी पापी ही हूँ। मैं 8 घंटा रोज सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो भी आज भी तो साहब आप पापी। अरे मैं पापी नहीं, उसके साथ शब्द जुड़ा है, ध्रुव का ज्ञान नहीं है तो ध्रुव का आह्लाद करे वो पंडित है ध्रुव का आह्लाद करे वो त्यागी है, वो व्रती है, वो ज्ञानी है। अब ये लगाते रहना, आप मेहनत करना। आगे चलता हूँ मैं। फिर वह पूछते हैं, इसी में फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो परद्रव्यों में रागति करने का क्या प्रयोजन रहा। वहाँ वह कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं। काफ़ी चर्चा चलना है। हम कह रहे थे कि तू जान, ग्रंथों को भी पढ़, स्वाध्याय कर, आदि आदि। तो कहता पर को जानने का क्या प्रयोजन, हमने ध्रुव को जान लिया तो अब अन्य ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वहाँ कहते हैं मोह के उदय से रागादिक होते हैं। पूर्व काल में भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कसाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। कि काय का बचाव कर रहा है कि पूर्व में भी ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने अणुव्रत आदि नहीं लिए उन्होंने आचरण नहीं किया, वे तो युद्ध करने जाते थे, शास्त्र थोड़ी पढ़ते रहते थे। तो अपने बचाने के लिए कह रहे हैं ऐसा। तो बहुत अच्छा उत्तर दे रहे। देखो, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं। रागादिक होते मैंने राग होता है, द्वेष होता है, विवाह होता है, व्यापार होता है, युद्ध होता है। रागादिक का अर्थ क्या लेना, व्यापार होता है, युद्ध भी होता है और विवाह भी होते हैं। ऐसे सारे काम होते हैं, राग द्वेष के सारे काम होते हैं। सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक, अभी बुद्धिपूर्वक अर्थ करना आपने को, बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। मैं भी इसका विस्तार से वर्णन खनिया वहाँ सम्य सिंह जी में करूँगा आपको इसलिए करूँगा, आप लगाओ इसमें उपयोग। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ घटित करना चाह रहे हैं, क्या क्या घटित करना चाह रहे हैं, वहाँ उपयोग लगाना इसमें। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। मोह के उदय से रागादिक होते हैं। रागादिक होते हैं मैंने अशुभ चेष्टाएं होती हैं, परंतु बुद्धिपूर्वक। आज बुद्धिपूर्वक क्या मतलब, बोलो भाई। बुद्धिपूर्वक का बहुत बड़ी, बिना बुद्धि के तो छठे गुण स्थान तक कोई काम होता नहीं। और ये कह रहे बुद्धिपूर्वक, वो करता नहीं है। बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं करता। बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं करता क्या मतलब कि इससे ध्रुव को लाभ है, ये से राग नहीं करता। ध्रुव को लाभ इससे है, भोजन अच्छा करूँगा तो ध्रुव को लाभ होगा, अनुभव में लाभ होगा, स्थिरता में लाभ होगा, एकाग्रता में लाभ होगा। ये ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ध्रुव तो पर निरपेक्ष है। शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाए नहीं तो भी ध्रुव में कमी नहीं आएगी। बिल्कुल पद्मासन नहीं बैठ पाए तो भी ध्रुव में कमी नहीं आ पाएगी। हाँ, ध्रुव तो ध्रुव है। तो ये रागादिक का अर्थ ये लेना कि ध्रुव में कमी नहीं आएगी, उससे बढ़ती नहीं आएगी, उससे बढ़ती मतलब लाभ नहीं हो जाएगा, इसलिए रागादिक नहीं करती। इसको स्वामी जी की भाषा में कहें तो राग का राग नहीं करती। राग का राग करते हुए राग तो है गुणस्थान प्रमाण मोह के उदय में, लेकिन उस राग का राग नहीं करते मन इससे मुझे भला होगा, ये नहीं करते। इसी भाषा समझाओ। ज्ञानी के भी
अज्ञानी को तो होता ही है, लेकिन ज्ञानी के भी उदय से रागादिक होते हैं। रागादिक माने अभी अपन अशुभ भाव ले रही है, तो शादी विवाह होता है, लेकिन शादी विवाह से आत्मा सुखी होता है ये नहीं मानता। युद्ध करता है, लेकिन इस युद्ध में जीत जाने से आत्मा ध्रुव का भला होगा ये नहीं मानता। अब ये तो बहुत सरल है, आप लोग भी कर सकते हैं। ये तो केवल ध्रुव का नक्शा बना लो, मैंने बताया जैसे, और बताओ जो भी आप काम करते हो उससे ध्रुव का क्या भला होता है। निपट गए, अपन बच गए, इसलिए कह रहा हूँ कर सकते हैं ये काम। हम तो क्या मानते हैं कि हमारा लाभ होता है, इसमें लाभ होता है। मैं अभी लाभ की डिटेल करने जाऊँगा तो 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ। बताओ आत्मा में उपयोग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर ठीक रखना चाहिए, और शरीर ठीक रखने के लिए अच्छा खाना चाहिए, और अच्छा खाने के लिए अच्छा कमाना चाहिए, और अच्छा कमाने के लिए GST से चुराना ही पड़ेगा। मैंने वहाँ तक गाड़ी पहुँच गई। अरे भले आदमी ध्रुव का ध्यान करना है कि अपने में अपना ध्यान करना है? अपना ध्यान कि ध्रुव का ध्यान, कि अपन ध्रुव ही तो हैं, उसमें क्या बढ़ोतरी होने वाली है। हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ऐसे निष्पक्ष हो जाता है तो राग का राग नहीं होता। चलूँ आगे। तथा आगे बहुत जोरदार लाइन है, तथा जिसके रागाधिक होने का कुछ विषाद नहीं है। अब ये गलती बता रहे हैं, जिसे रागाधिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी उपाय भी नहीं है। निश्चयवासी का नाम आ गया। निश्चयवासी को जब अशुभ राग आदि है, राग आदि परिणाम है, उसे विषाद नहीं है, मैंने बुरे नहीं लग रहे। यहाँ रुकने लायक जगह अंडरलाइन करके रुक जाओ इस जगह पे। बताओ तुमको राग आदि में विषाद, खेद, दुख, हटना चाहते हो, कंटाल जाते हो, ऐसा होता है? 1 करोड़ का बिजनेस 100 करोड़ में पहुंच गया, तुम्हें विषाद आता है? कहाँ फंसा तैयारी का, मेरा उपयोग ध्रुव में लगना चाहिए, मेरा उपयोग कहाँ व्यापार में लग रहा है। जिस समय व्यापार में प्रॉफिट होता है उस समय उपयोग की हानि होती है। हमें अपने हानि में खुश हो रहे हैं हम। जिस उपयोग को उपयोगवान में रहना चाहिए, ज्ञानम ज्ञानी प्रतिष्ठते, ज्ञान को ज्ञायक में मस्त रहना चाहिए, उस समय उपयोग कहाँ लगाना पड़ रहा है? तो तुम्हें खेद बरतता है, समझ गए? स्त्री पुत्र व्यापार धंधा बढ़ता है तो तुम्हें तो मौज पड़ती है। तो निश्चयवासी का लक्षण आ गया। उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको राग आदि बुरे हैं, ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं। लो, उसे राग आदि बुरे लग रहे हैं, श्रद्धान संभवित नहीं है, और ऐसी श्रद्धा नहीं है तो सम्यक दृष्टि कैसे हो? बहुत पढ़ने लायक लाइन है। आश्रय बंध माने जो रागादि की पूर्ति में दुख नहीं लगता, सुख लगता है, तो तेरा तो आश्रय बंध संबंधी श्रद्धा नहीं झूठा हो गया। एक ध्रुव का सुख है, बाकी कोई सुख नहीं है, और वहाँ सुख नहीं लगता तो बचने का उपाय करता है, तो उपयोग बार ध्रुव में ले जाता है। और एक भावना भाता है, कब धन्य शुभ अवसर पाऊँ, और जब निज में ही रम जाऊँ। वो नहीं निकल पाता, ये अलग बात है। पॉइंट पकड़ने जरा, फिर से सुनाता हूँ। सम्यक दृष्टि 96,000 रानी से अपने आप को बचा नहीं सकता, लेकिन विषाद है उसे। विषाद माने उपयोग की हानि लग रही है तो दुख लगता है। ध्रुव में सुख, ध्रुव के आश्रय से सुख लगने वाले को, ध्रुव तो सुखमय है, सुख स्वरूप है, लेकिन जो पर्याय ध्रुव में लक्ष्य करती है, आश्रय करती है, वो सुखी होती है। और स्त्री पुत्र आदि में लगती हो, तुम्हें तो सुखी लग रहे हो। सुखी लग रहे हो तो तुम्हारी गड़बड़ पकड़ी गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? पढ़ना इसको अच्छे से। तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीव अजीवादि तत्वों का सिद्धांत करने का प्रयोजन तो गजब। इसलिए इसमें तो अटकने लायक जगह है। 7 तत्व का सिद्धांत तो करने का प्रयोजन तो इतना ही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि शुभ अशुभ भाव में इसे खेद बरतता है। शुभ भाव में तेरा तो उल्टा हो रहा है, शुभ भाव में खेद बरतता है और अशुभ में मौज पड़ती है। पंडित जी 96,000 रानी 6 खंड, भाई मेरी इतनी संस्थाओं का मोटा प्रधान, तेने तो मौज पड़े छे।
वहां तो क्या लिखा था, मान का साय सम्मान आदि मिलता है तो बिष्टा की जेम, जहर जहर जैसा लिखा था। और सम्यक दृष्टि की पहचान बताई थी कल परसों में गुरुदेव ने समय साध नाटक में। बोलो, और तुझे क्या लगता है? अब ये खुद बैलेंस करके देखो। मैं फिर कह रहा हूँ, कर्म के उदय की सामग्री कम नहीं होगी। तुम क्या सोच रहे, तुम विरक्त हो जाओगे तो करोड़ रुपये चला जाएगा, 6 खंड चला जाएगा, पत्नी बच्चे चले जाएंगे, वे नहीं चले जाएंगे, लेकिन तेरे को ध्रुव अच्छा नहीं लगता और अशुभ परिणति में मौज आती है, तो तुझे तो शुभ में खेद बरतेगा। और शुभ में खेद बरतना मिथ्यात की निशानी है। पढ़ो क्या कह रहा हूँ। तुझे तो कंटाला लगता है ना, अभी बताया था कितनी कंटाले बताए थे इसमें, कि तुझे तपस्चरण आदि क्लेश रूप लगता है, प्रतिज्ञा लेना बंधन रूप लगता है। एक काय की प्रतिज्ञा लेना बंधन रूप लगता है? दुखों से छूटने की प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा दुख रूप लगती है? क्यों दुखों से छूटने की प्रतिज्ञा नहीं ले सकती? नहीं, क्या करे, आत्मा को नहीं जानता, ध्रुव को नहीं जानता, ध्रुव के आशय से उत्पन्न होने वाले संबंध मोक्ष को नहीं जानता। वैसे तो इंद्रियों का सुख छूटता है तो तकलीफ होती है। पंडित जी आपको सम्यक दर्शन कराना हो तो कराओ, लेकिन मैं आइसक्रीम तो नहीं छोड़ सकता। एसी कूलर पंखा की तो आप बात ही मत करना। तो अब मेरा उत्तर भी सुनो, तू आइसक्रीम खाता रहना, उल्टा नहीं लेना। नहीं तो अभी आप मेरी बात पकड़ कर वायरल करो। और तुझे एसी भी नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ना, लेकिन खेद तो बरते। आमा मारू सुख न थे, आमा ध्रुव न सुख न थे। हाँ, इतना तो कर। अब इसमें क्या कठिन है बोलो? लड्डू खाता रहे और लड्डू में सुख नहीं, इतना तो वेद विज्ञान कर। फिर लड्डू में सुख नहीं तो खाएं कैसे? एक बात बोलूं, आज तक किसी माई का लाल को लड्डू में आइसक्रीम में सुख लगा ही नहीं। टोटमल जी साहब उन्होंने लिखा है, अमलाचल स्वामी ने। अमलाचल क्यों? यदि तुझे सुख लगता होता तो अन्य उपाय क्यों करता? नहीं समझ में आया ना? क्या है क्या समझ में नहीं आया? देख बताता हूँ। कभी तुमको ड्रिंक करना, ड्रिंक वो वाली ड्रिंक नहीं, मैंने कोई क्या कहलाता, नींबू का पानी, नींबू का पानी। अब किसी होटल में पिया, मान लो दृष्टांत है, किसी होटल में, और वो होटल बिल्कुल बदसूरत है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, म्यूजिक नहीं बज रहा है, पर्दे नहीं लगे हुए हैं, लाइटिंग नहीं है, और परोसने वाला आदमी भी बिल्कुल नहाया धोया तो है, हमारी तरह कपड़े पहने सिंपल, वो वाले कपड़े नहीं पहने बेटर वाले। और मेज भी सिंपल है। तो आपको पानी पीने का मजा ही नहीं आएगा। नींबू पानी हो, नींबू पानी पीने का मजा कहाँ लेना है आपको? मिठाई का, आइसक्रीम का मजा कहाँ लेना है आपको? तो परोसने वाले का भी मजा लेना है। ऐसी होटलों में ज्यादा लोग जाते हैं जहाँ लड़कियां परोसती है, लड़का परोसते हैं वहाँ कम जाते हैं लोग। फिर वो ऐसा वो कलर मलर होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, केबिन होना चाहिए। लो बिना केबिन के नहीं पी सकता ये, मतलब वो जिसका वो है। तो अब खाने पीने में सुख लगता होता तो इतना उपाय क्यों करता? भूख लगती है तो दाल रोटी बना के खा लो, लेकिन नहीं, दाल रोटी में तड़का चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए पड़ता है, कलरफुल होना चाहिए, तो हल्दी स्पेशल, ये और ऐसे 100 आइटम है, पता नहीं। अरे तुझे खाने में ये, मैं तो ये कह रहा हूँ खाने में सुख नहीं लगता, लेकिन मुझे दूसरी बात कहना, तुझे ध्रुव का सुख नहीं खबर तो तुझे इसका पक्ष आ जाता है। और जैसे ध्रुव का सुख लगता है, वो 96 रानियों के बीच में भी सुख का पक्ष नहीं करता, 6 खंड में भी सुख का पक्ष नहीं करता है। हजार कितने हजार देव करते हैं? 32,000 देव नमस्कार करते हैं चक्रवर्ती को, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि वो आनंद है। तो ध्रुव के सुख को जानने वाला इसका पक्ष नहीं करता। और मिथ्या दृष्टि का ये लक्षण, वह अशुभ में मौज मानता है और शुभ में क्लेश मानता है, इसलिए निश्चयवासी है। अरे अभी तो गए थे शिविर में, फिर चले, ये अभी तो गई है ना संडे, वो क्या अष्टमी, जो अष्टमी चौदस को करते हैं ना व्रतोपवास, उनको सबसे ज्यादा कष्ट उसी दिन होता है। इतनी जल्दी आ गई चौदस, अब भी तो गई थी, फिर से देख, फिर से तिथि करेंगे। उसको ऐसा लगता है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, धोखे में हम ज्यादा व्रत उपवास कर जाए। तो स्वभाव की वृत्ति में दुख लगता है
तो तू दुख से छूटना नहीं चाहता। चलो अब अपने इतना नहीं बोलेंगे, आगे चलो, आगे चलो नीचे से। ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी, नीचे थोड़ा सा मिल गया, मग्ना ज्ञान नये श्रेणो, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मध्य उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। ले अब ज्ञान नय का अवलोकन, अनुभव नहीं, अनुभव नहीं, अवलोकन करने वाले हैं और वे स्वच्छंद मंद उद्यमी है। ध्यान रखना, निश्चयाभास का की संभावनाएं 99% है हमारे साथ, हमारे साथ। क्यों? क्योंकि सम्यक्त होने के बाद, मैंने कल कहा था उपसम सम्यक टिकता नहीं है, तो उसके बाद जो प्रमादचर्या होती है ना, प्रमादचर्या, तो वो निश्चयाभास में चली आती है। मुझे तो आत्मा अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर बैठते हैं फिर ऊँगने लगती, ऊँगे का ऊपर, तो सांस रख लेते ना, पहले सांस रख लेते, सब सांस नहीं थे तो माला ले लेते, तो आलम्बन लेते ना, यही तुझे प्रमाद से बचना है, तो यही तुझे ध्रुव का ही अनुभव करना है और कुछ नहीं करना है, और तेरे विचार भी नहीं करना है, तो तू यही करना, ध्रुव स्वरूप हम, ध्रुव स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, ध्रुव स्वरूप हम, ये कर। नहीं नहीं, उंगली गिनना मुझे विकल्प लगता है, मुझे पता है तुझे सोना है। चलो आगे, मंद उद्यमी है, अगला कलश आगे पेज पे दिखो, स्वच्छंदी होने का निषेध किया। ये कलश में, कलश नंबर है जो 166, उसकी लाइन दी हुई है, इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। एक लाइन इसका जो अर्थ करना, देखिए मेरा, बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। बिना इच्छा के जो कार्य होता है वह कर्म बंध का कारण नहीं है। अभिप्राय से करता होकर करे और ज्ञाता रहे, ये तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया। इसमें चर्चा बहुत की जा सकती है, लेकिन मैं तो केवल जरा सा अर्थ बताऊंगा घर जाकर होमवर्क करने के लिए। कौन सा? कि बिना इच्छा के जो कार्य हो वह तो कर्म का कारण नहीं है। तो छठे गुण स्थान तक तो बिना इच्छा के काम नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? और यह सम्यक दृष्टि की बात चल रही चौथा गुण स्थान करने के लिए। तो यहाँ इच्छा का मतलब है वो ध्रुव का भला होने वाली इच्छा। यदि ध्रुव का हित नहीं लगता है तो समुद्र बराबर पाप का बंधन नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? फिर से, बिना इच्छा के कार्य करे, खाना पीना उठना बैठना सोना, बिना इच्छा के क्षण में यार शादी करे तो पाप बंद नहीं होता। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो कौन सी इच्छा लेना? या अनंतानुबंधी की इच्छा। समुद्र बराबर बंद नहीं होता। कौन सी इच्छा? अनंतानुबंधी की इच्छा। अनंतानुबंधी की इच्छा कौन सी? कि ध्रुव को लाभ माने, आत्मा को लाभ माने। तो आत्मा का लाभ नहीं दिखता, क्या कमाल है, आत्मा का लाभ नहीं दिखता तो उसको अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। बिना इच्छा के कार्य करने का मतलब समझ में आया? चौथे गुण में क्या होगा बोलो? होगा अब जित तुम्हारे ऊपर है कि तुम ध्रुव को सेंटर में रखते हो तो तुम्हारा अनंतानुबंधी गया, और तुम खुद केवल तर्क वितर्क कर रहे हो। भाई साहब ने तो कहा था, पंडित जी ने तो कहा है, मन वचन काय से बंद होता नहीं, इसलिए मैं तो चाहे जो सोचता हूँ, चाहे जो देखता हूँ, चाहे जो खाता हूँ, अपना तो खरे घर बंधते ही नहीं, अपन तो खरे घर बनते नहीं। तो तेरा वजन तो इधर है, तू ध्रुव का अनुभव कहाँ कर रहा है? ध्रुव का अनुभव करने पर क्या होता है? प्रश्न, ध्रुव का अनुभव होने पर क्या होता है? कि उसे कर्म के उदय की लीला दिखाई देती है। अभी तुझे तो अपनी लीला दिखाई दे रही है, नहीं समझ में आया? कर्म के उदय में तुझे दुकान जाना पड़ता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, आदि आदि भोजन आदि होते हैं, रागादिक होते हैं। पहले पढ़ा था ना, मोह के उदय में रागादिक होते हैं, तो होते क्या करे वो तो ध्रुव को जानता है, वो अपने को अकर्ता अनुभव करता है, तो उदय की लीला समझकर आप उसका कर्ता नहीं बनता। थोड़ा लंबा लग रहा होगा ना, कठिन, व्याय को समझ में नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ में आ रहा, किसी को नहीं आ रहा समझ? देखो मैं समझाता हूँ। आपको क्या लगता है आप कुछ कर सकते हैं? आपको पता है आप वह करते हैं जो उदय कराता है। व्यवहार की भाषा,
यदि आप करते हो तो अब भी पत्नी का त्याग कर दो, करो त्याग अभी। लेकिन पत्नी के भाग्य में तुम्हारे हाथों से सेवा लिखी है। वो जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे ना प्रारब्ध, तब तक लगे रहोगे आप। बच्चों ने यदि कोई पुण्य बांधा है नहीं तो वो तुम्हें चुकाना है। तो अब तुम चाहे करके, मैं लाख समझाऊं तुम अजब नहीं भाई साहब, वो खेती बाड़ी, वो दुकानदारी। जितने भिखारियों ने पुण्य बांधा होगा, भिखारियों ने, कौन ने पुण्य बांधा है? भिखारियों ने। उन्हें समय पर 5 पैसे की सुई मिलना है। उन भिखारियों के पुण्य के उदय से अंबानी की फैक्ट्री में सुई बनती है। नहीं समझ में क्या सुई ऐसे और आइटम सब। एक प्लास्टिक का मग्गा चाहिए भिखारी को, घर में से जाता है भिखारी के पैसे जोड़ के और 10 रुपये फेंकता है और एक मग्गा लेके आ जाता है। और एक मग्गा बनाने के लिए उसे करोड़ों की मशीन लगानी पड़ी, विदेशों से ला करके वो मजदूर रखने पड़े, कंप्यूटर रखने पड़े, जीएसटी चुकानी पड़ी, हिसाब किताब रखना पड़ा, ऑडिट रखना पड़ा। अंबानी बेचारा एक मग्गे का गुलाम। नहीं समझ में अंबानी को नहीं कह रहा हूँ, तो तुमको कह रहा हूँ। यदि चिंटियों के भाग में, आपको कमाल की बात है, बनाने वाली महिला सेठानी, उसने बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाया, बढ़िया मैसूर पाक, और वो मैसूर पाक इतने तरह से गिर गया और वो चींटियां खा गई। तो चींटियों के भाग की नौकरानी है करोड़पति सेठानी। ताजा ताजा अटपहरा शुद्ध बनाती है, सोच के बनाती है छना पानी का। और उसने पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा तो उसे अटपहरा घी का शुद्ध खाने को मिलना है। वो उठा करके प्रेम से ले जाती है, तुम सर्व करते हो, वो ले जाती है। अब उसके भाग में आज मिलना है ना, उसके यहाँ चींटियों की बारात आने वाली है और आज ही तुम्हें वो बनाने का भाव आया और तुमको डायबिटीज है तो तुम नहीं खाओगे। एक दृष्टांत दिया समझाने के लिए। मैंने कर्णानी योग में किस किस के कर्मों का प्रारब्ध का कर्जा चुकाना है, उसके लिए तुम गुलामी कर रहे हो। तुम कहते हूँ मोटो सेठ, हूँ मोटो शेरी सागरी। हाँ मैं हूँ पढ़ो, हाँ शेरी सागरी हूँ पढ़ो। क्या कर, एक ये सोचता मैं करोड़ों कमा, तू 2 रोटी तो खाता है ढोर। जाने कौन के मगज मार। अभी जरा लाख रुपया ऊपर नीचे जाए, 2 रोटी भी चैन से नहीं खा पाएगा। शेयर मार्केट में ऐसे चलता रहता। ढोर नंबर 1, रोटी तो शांति से खा ले। शांति की 2 रोटी नहीं है। मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी थी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। समझना जरा शांति। इसलिए मैंने कहा ये कर्म के उदय का ऐसे है। अब वो ज्ञानी जानता है कि पहले का कर्म बंधा है, अभी तो बांध नहीं रहा हूँ, और पहले कर्म बांधा है तो उसको तो चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्ञानी उनका कर्ता नहीं बनता। 96 रानी का भोग नहीं करता, ज्ञाता रहता है। और ज्ञाता रहता है क्योंकि वो जानता है 96 रानियों को पुण्य बांध के आई हैं, तो उनके साथ अभी रहना पड़ेगा। तो अंदर अंदर मैं ध्रुव में रह सकता हूँ, वो अपने को ध्रुव में रखता है और बाहर का मात्र ज्ञाता रहता है। और इस तरह से संबंध निजरा होती चली आती है। अज्ञानी लगता है वो मजे, इनके मजे हैं 96 रानी 6 खंड, और वो जानता है मैं ध्रुव हूँ। हाँ, ध्रुव के लिए एक बढ़िया वाक्य बोलो लिखवाया था, अभोक्ता हूँ, अभोग्य हूँ, कोई मेरा भोग नहीं कर सकता और मैं भी किसी का भोग नहीं कर सकता। मैं तो सहज ज्ञाता हूँ। लिखा था सहज ज्ञाता लिखा। ये आनंद कहता है। अब इतने से मैं बंद से बच गया। तो मैं लग रहा है इतना व्यापार कर रहा है और वो कह रहा है इतने व्यापार का मैं मात्र ज्ञाता हूँ। तुमको लगता है वो इतने तक कर तो रहा है, करता दिख रहा है। उसे लग रहा है मैं तो ज्ञायक ध्रुव हूँ, इसके सिवा मेरी कोई सत्ता नहीं है। बाहर में तो उदयाधीन, बीचर उदयाधीन, अपूर अवसर में आया ना, उदयाधीन विचरता है। बस चलो आगे, इस तरह डिटेल करूँगा तो मेरा पार्ट पूरा नहीं होगा फिर। चलिए आगे। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना।
तो साहब उद्यम कैसे करें? अब ये फिर आपत्ति आ गई। देखो कर्ता कर्म वाले फिर परेशान होंगे, इसलिए मैंने ये अर्थ किया है यहाँ पे। एक तरफ आप अकर्ता कह रहे, एक तरफ कह रहे राग आदि को बुरे जानकर, अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना, तो इसका भी अर्थ करने लायक है। तो इसका अर्थ है कि तू ध्रुव रूप ही अनुभव करना और जो हो रहा है उसका अकर्ता अनुभव करना। राग आदि के नाश का उद्यम का अर्थ बता रहा हूँ। क्या बोला? राग आदि के नाश का उद्यम का क्या अर्थ है? उद्यम क्या करना? मैं तो ध्रुव ही हूँ और उदय का ज्ञाता हूँ, उदय का ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। मेरा रस नहीं है, मेरा सुख नहीं है, मेरा रस नहीं है, मेरा सुख नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसका नाम है राग आदि को नाश करने का उद्यम करना। राग आदि का नाश करने मत चले जाना, ध्रुव में मग्न रहना ही राग आदि का नाश करने का उद्यम है। व्यवहार नास्ती से बोलो ये इस कर्म के उदय की खेल है, मेरा इसमें कुछ ये सब है पद गले को खेल, इनमें नाही हमारो में। मन वचन काय सब लिखा है उसमें, मन वचन काय लिखनादि क्रिया आदि ये सब में हमारा कुछ भी नहीं। बारंबार ध्रुव ध्रुव ध्रुव। आगे बढ़ो। वहाँ अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के लिए अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। क्या काय का वचन लिया मैंने? लगना। और पश्चात मंद राग आदि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप लगना नहीं का होना। गजब। लगना नहीं का, शुद्धोपयोग में लगना नहीं का। वाणी देखो, वाणी शुद्धोपयोग में लगना नहीं का, शुद्धोपयोग रूप होना। शुभ को छोड़ मत देना, शुद्ध उपयोग में रहना ही शुभ भाव का छोड़ना है। तू शुभ भाव छोड़ता है तो अशुभ में चला जाता है, ये निश्चयवासी है। जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, क्या बोला? शुद्ध उपयोग में तो गया ही नहीं, चला जाता तो शाबाश। शुद्ध उपयोग में तो गया ही नहीं और शुभ भाव में कंटाला लगता है। पूजा पाठ तो ये है, कब से करा है? अनादिकाल से अनंत बार करी पूजा। भगवान थोड़ी अपने को कुछ दे देंगे, भगवान तो अपना सुख नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे। इसलिए पूजा के काल में ऐसे अशुभ सोचता है। क्या कह रहा हूँ? पूजा के काल में ऐसे द्वेष को पुष्ट करने वाली बातें सोचता है। शास्त्रों में लिखा है व्यभिचारिणी वृत्ति, अपन भगवान को क्यों देखें, मुनियों के चिंतन क्यों करें, शास्त्र क्यों पढ़ें, अपने को तो शुद्ध उपयोग रूप रहना अजी गलती कर ली है, होना को रहना लगा लिया। हम कब तक शुभोपयोग में लगे रहेंगे? शुभोपयोग में लगना तो अपराध है। कुछ समझ में आ रहा है? अशुभ से बचना, शुभ में लगना और शुद्धोपयोग रूप होना। होने की विधि वही है, मैं ध्रुव हूँ और इसमें मेरा सुख नहीं है, तो बारंबार उपयोग विज्ञान घन होता जाता है। पहले अनंतानुबंधी राग छूटता है, फिर मंद राग आदि भी छूटते हैं। क्रम है, समझ गए? तो आगे चलो, गलती नहीं करना। अब नीचे वाला पैराग्राफ। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर, कितने ही जीव, बढ़िया पॉइंट आने वाला है। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं। स्त्री सेवन का काम भी घटा देते हैं, मोबाइल नहीं देखते, इधर उधर उल्टी सीधे काम नहीं करते, पिक्चर नहीं देखते, पत्नी से भी विरक्त हो गए। अब देखो अपन इसे अच्छा मानेंगे। देखो अच्छी गौर से क्या कह रहे हैं यहाँ। अशुभ में, अब देखो अभी क्या कहा था? अशुभ में मजा मानता है। ऊपर की लाइन में क्या चल रहा था? अशुभ में मजा मानता है, अशुभ में क्लेश करता है। ये तो सुपरमैन है, ये अशुभ में क्लेश मानता है, व्यापार आदि से निवृत्त हो गया है, स्त्री सेवनादि से विरक्त है, घटा दिया मतलब। और शुभ को ये जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में भी नहीं प्रवर्तित हैं, वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं, करे नहीं कह रहे, हुए ही नहीं, वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं। इसलिए वे जीव, यह एक लाइन पढ़ने लायक काम की, अर्थ काम धर्म मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं लिया। चार संज्ञा कैसे लिखी गई? वो संज्ञा नहीं, पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यह धर्म अर्थ नहीं लिया, अर्थ काम धर्म मोक्ष। देखो टोडरमल जी की विशेषता कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया? लोक में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो सार्वजनिक बात है कि तू पुण्य की रक्षा करता हुआ धन कमाना, धर्म अर्थ, और उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, और फिर इच्छाओं का निषेध करके मोक्ष जाना। चार संज्ञाएं, वो चार पुरुषार्थ। धर्म माने शुभाचरण करते हुए, शुभ भाव रखते हुए, न्याय नीति का पालन करते हुए धन कमाना। अर्थ, अर्थ माने धन, और धन कमाने से इच्छाओं की पूर्ति करना। काम, काम, काम माने इच्छाओं की पूर्ति करना। न्याय नीति से धन कमाकर इच्छा पूरी करना, अपनी जो भी इच्छा पूरी करना है, और उनका अभाव करके मोक्ष जाना है। क्रम ये था। यहाँ क्या लिखा? अर्थ और काम और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। आलसी होते हैं और निरुद्यमी होते हैं। अर्थ और काम, यहाँ अर्थ काम क्यों ले लिया कि वे देखना दो तरह से घटाएंगे, ये दो तरह से घटाएंगे। व्यापार आदि में भी निरुद्यमी आलसी हो गया, समझता मैं धर्मात्मा हो गया। क्या कह लिखा है इसे पढ़ लेना। व्यापार आदि में निरुद्यमी हो गया, हमें तो धर्म करना है। सभी सुनना, इसमें मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा बहुत अच्छा। जो लोग व्यापार धंधा निवृत्ति लेते हैं वे निश्चयवासी नहीं हो जाएं, निवृत्ति लेकर वे इसे जरूर पढ़ना। व्यापार आदि में निरुद्यमी हुए, ऐसे ही धर्म कार्य शुभ कार्यों में निरुद्यमी हुई। और जैसे भोजन आदि करके आनंद मानता है, ऐसे आत्मा का चिंतन करके आनंद मानता है। ऐसे दोनों को घटाया है। आत्मा का चिंतन करना बुरा है क्या? लेकिन यहाँ घटाया है, उन्होंने कहा है कि ये गलत है। आत्मा का चिंतन करके प्रसन्न होना निश्चयवासी है, ये लिख रहे। नहीं समझ में आए तो पूछना, नहीं तो पढ़ता हूँ। चलो पढ़ते हैं अपन आगे। भैया देखो मैंने पहले ही कहा था आज फास्ट चलेगा, जितना पीरियड होगा ना 5-7, उसके बाद अब इसे पढ़ाना है मुझे। पढ़ के रखा होगा 2-3 दिन में तो आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए, पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। उनकी निंदा पंचाशती काय की व्याख्या में की गई है। कहाँ की गई है? अब वो बताऊंगा मैं बाद में। वो जो मैंने बताया वो समझ लेना है। वो अशुभ और शुभ अलग अलग लगा लेना, बस दोनों को पैराग्राफ जोड़ा बना के अलग किया उन्होंने। ये अशुभ का लगा दिया और धर्म पूर्वक मोक्ष, धर्म और मोक्ष ऐसे लगाना। आगे देखो, दृष्टांत दिया है। एक निश्चयवासियों की निंदा की है पंचास्तिकाय जी में। दृष्टांत, बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, बस जैसे वृक्ष निरुद्यमी होता है वैसे भी जीव आलसी और निरुद्यमी हुए हैं। अब उनसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं तुमने बाहर तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, बाहर में तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के नहीं रहते। इसमें नीचे लिखा है गणधर का भी उपयोग नहीं लगता, गणधर आदि का भी उपयोग नहीं लगता, इसलिए वे भी भगवान को निहारते हैं, वो भी भगवान की वाणी सुनते हैं, वो भी द्वादशांग की रचना करते हैं। और तू इतना सुपरमैन है पहले गुण स्थान में। क्या कहता है? अब नीचे दिखा, ए भैया जिन्होंने घर व्यापार धंधा छोड़ा वो यहाँ इस जगह पे खतरनाक जगह अपने लिए आए। मैंने पहले ही कहा था पर लक्ष्य से नहीं सुनना। यदि आपने व्यापार धंधा छोड़ दिया तो सुपरमैन मानने की जरूरत नहीं है। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? निवृत्ति ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, अच्छा किया, परंतु टोडरमल जी का ठपका। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता है। जो लोग सही में नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते, कुछ कर लेते और हेल्दी हैं, तो जैसे तैसे काल गवाता है। स्वाध्याय में ज़्यादा उपयोग लगता नहीं, चर्चा वार्ता में उपयोग लगता नहीं, पठन पाठन लिखने लिखाने में उपयोग लगता नहीं,
मैंने तो नौकरी छोड़ी थी, मैं एक दिन खाली नहीं रहा, एक दिन। पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना जो है, ढेरों काम मेरे दिमाग में। कुछ नहीं हो, जिस दिन में कुछ काम नहीं आता ना, तो मुझे कुछ काम नहीं होता, तो मैं मंदिर में पोछा लगाने पहुंच जाएगा, झाड़ू पोछा करूँगा। तीर्थ क्षेत्रों में भी जाकर के यदि उपयोग नहीं लगे तो सोने नहीं जाऊँगा कमरे में। मैं पूरे कपड़ों के जो होते हैं धोई दुपट्टा पूजा के, उनको निकाल कर देखता हूँ कौन कौन से फट गए, उन्हें फाड़ फूट के अलग करता हूँ और धो धा के अलग कर देते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया करके रख देते हैं। मंदिरों में बर्तन चाय जैसे पड़ रहे थे तो उन्हें सही करते रहे। काम करो, आलसी मत रहो, निरुद्यमी मत रहो। आगे देखो क्या लिखा है, कभी कुछ चिंतवन सा करता है, क्या प्यारी भाषा है, कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें भी बनाता है। जैसे कोई चार लोग बैठ गए तो बातें बनाने लगता है, अरे भगवान आत्मा, अरे अरे भैया। और जब बातें नहीं कर पाते तो कभी ऐसे बैठते, मैं तो क्या आयकू, मैं तो ध्रुव, चलो अब सो जाओ, चलो। इतने में कहीं से नाश्ता आ गया बढ़िया जोरदार ताजा, भाई लाओ 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 भाई लाओ, कभी होश नहीं बेचारे। देखो भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्र अभ्यास, तपश्चरण माने वो मुनियों वाला तब नहीं कह रहे तेरे से, इच्छाओं का निरोध वाला, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्ता। जितने लोग समाधि करना चाह रहे हो ब्रह्मचारी भाई बहन, इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ो, बिल्कुल बार बार पढ़ो, कुछ ना कुछ में लगो। बैठे बैठे कुछ सोच लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ रह लिए, फिर बैठ लिए, ऐसे नहीं रहो, फुल एक्टिव बैठ मोड में रहो, तुम भी पढ़ोगे ठीक। निवृत्ति काय से सफल होती है, बिल्कुल। 3 लोक के नाथ का मैं किंकर हूँ। क्या कह रहे, कई बार बड़े बड़े सेठ रिटायरमेंट लेके मंदिर में झाड़ू पोछा नहीं कर पाते, क्यों? तेरा काम है, जेले 100 का नोट। अरे 100 का नोट नहीं, 3 लोग के नाथ के चरणों का मैं तो दासानुदास हूँ, दासानुदास। सेवा करो, पोछा लगाओ। मंदिर में एक दिन भी किसी से पोछा नहीं लगवाना चाहिए, अनछना पानी ला देगा, चाहे जैसे मार मूर जाएगा, कितने जीप चल रहे मार देगा, उसे क्या होश बिचारेगा। अपन कर दो। स्वस्थ रहना हो तो दवाइयाँ मत खाओ, भगवान की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो। मैं तो रियली कह रहा हूँ उनको, एक आदमी को भी पगार से काम नहीं कराना चाहिए मंदिर में। करते क्या हो, अपनी मत चलाओगे, मेरी चलेगी तो करूँगा। अरे अपनी काम चलाते हो भैया, विनम्रता से, भक्ति से, वात्सल्य से, प्रेम से, हिल मिल करके सारे काम करो। कोई गलती पे टोक दे तो झट स्वीकार कर लो, लघुता पूर्वक करो काम। देखे कैसे काम नहीं होता। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये, आगे पढ़ो। परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए ये नहीं करता। सूना सूना सा, आहा क्या प्यारा, सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है ऐसे मेरे पास रहे और अभी बात तक नहीं करती, देखते कि खुश तक नहीं होती, देख के शुद्धोपयोगी हो गए हम, सामने देख के मुस्कुराते भी नहीं। ऐसा कैसा ब्रह्मचर्य? साधर्मियों को देख के हर्षित नहीं होना, चर्चा नहीं, वार्ता नहीं, तो चलो छोड़ो, सेवा नहीं, कोई बात नहीं, देख के मुस्कुराओ तो सही। नहीं, सब संसार असार, अपना ध्रुव सार है। ऐसा कैसे ध्रुव सार? देखो शुद्धोपयोग ठहराता है, ठहराता मैंने गलत ठहरा। वहां क्लेश थोड़ा होने से, क्लेश थोड़ा क्यों है? पाप का उदय नहीं है, अभी असता का उदय नहीं है। इसलिए जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। ठीक है, इसको आगे चाहो तो तुम खुद ही पढ़ लेना अगले पैराग्राफ में। चिंतवन सा कहा है। हाँ, चिंतवन सा माने चिंतवन कुछ अलग चीज है। असली चिंतन तो ध्रुव के आश्रय से अपने आप ही होता है। हाँ। और जो नकली करता है ना, ये नकली विरक्त होता है। हाँ। और इसको अगले पैराग्राफ में लिख रहे, देखो क्या बढ़िया, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। अगला दिख रहा है 209 पेज पर। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, ख्याली पुलाव, ऐसे ये ख्याली पुलाव पकाता बैठ करके अकेले में, निवृत्ति लेकर के, सिद्ध समानात्मा, हा 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 हा, एक ख्याली पुलाव। ये लिखा, देखो ये लिखा, उसी प्रकार अपने को ब्रह्म से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है।
अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने पर रति मानकर सुखी होता है। उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। ये है नहीं, अनुभव जनित आनंद नहीं है, कहता है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार और पुत्रादिक में खेद का कारण जानकर उदास होता है। संसार में अपन काय को कमा रहे, का बेटा बेटी अपने को कुछ नहीं देंगे, उदास रहो भैया, इसको उदासी समझता है। और टोटरमल जी ने कहा है उसे वैराग मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्वित है। सम्यक दृष्टि अपनी स्त्री पुत्र आदि को बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, कोई नहीं कर पाएगा इतना प्रेम जितना सम्यक दृष्टि करता है। क्यों? ये सब भाभी भगवान छह, भूलेला भगवान छह, पर छह तो भगवान ने, तो भावी सिद्धों का पालन करता है। पात्र जानकर योग्य आहार विहार निहार सिखाता है, पात्र जीव जानकर उन्हें संयम सिखाता है, ज्ञान वैराग सिखाता है, बड़े गोद में लेता है, पत्नी आदि की बड़ी रक्षा करता है, मोक्ष मार्ग की साधन की रक्षा की तरह रक्षा करता है। नहीं तो रामचंद्र जी तो खुश हो जाते, सीता गई ओके ठीक अपना काम करता। ये दृष्टिकोण भी अलग है कि वात्सल्य था इसीलिए। हाँ जबरदस्त। मैं फिर कह रहा हूँ इतना प्रेम मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता जितना प्रेम सम्यक दृष्टि करता है। जानों की बाजी लगा करके भी सीता की रक्षा करती है। मिथ्या दृष्टि तो अब हम क्या करें, गुंडों से कौन उलझे, वो लड़की को छेड़ता नहीं, अपनी लड़की को ही कह रहे बेटा तू संभल के रहे, अब मैं तो दम है नहीं कई बार लड़की बेचारी, बाप इतना कमज़ोर होता है, भाई इतना कमज़ोर होता है कि बेटी को पता है कि इन्हें बताने से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसी कहानी लिखी है कि एक 8 साल का बच्चा भी गुंडों से लड़की की रक्षा कर सकता है। कैसे करेगा? जहाँ चाह है वहाँ राय है, जहाँ सोच हुई वहाँ सब मिल जाएगा आपको। इतना आसान है पापियों से रक्षा करना जिसकी हद नहीं है। और अपनी रक्षा करना कितना सरल है वो आनंदमती में लिखा है। आनंदमती में लिखा है एक लड़की 16 साल की अपनी रक्षा कैसे करती पापियों से, बिना तलवार के, बिना चक्कू के, बिना वो जूडो कराटे के बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। चलो तो एक ज्ञान वैराग्य रहित, क्या है वो, क्या लिखा था जी? ज्ञान वैराग्य तो, इसका नकली ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्वित है। अब परिभाषा सुनो, वीतराग रूप उदासीन दशा में, क्या लिखा है? वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है वह सच्चा आनंद, सच्चा ज्ञान और सच्चा वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। तू तो नकली कर रहा है। देखो क्या जब नकली खोलने का। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग व्यापार निवृत्ति वाले हैं उन्हें पैराग्राफ 50 बार पढ़ना चाहिए। तथा आगे, तथा मेरा कई लोगों से इस पर मतभेद है। मैंने जो लाइफ स्टाइल अपनाई है तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, बहुत सारे विद्वान मेरे से इस सोचते इन बच्चों को बस इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया। अरे इसमें नहीं लगा दिया, जितनी उनकी योग्यता और कसाय होगी उतना कार्य कब दिया जाएगा। कार्य नहीं करेंगे तो छठे साधु गुण स्थान वाले नहीं है, इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब लोग कहते काय फालतू जाएगा, ऐसे तो घर में ही काम कर लेते, यहाँ काम करना तो वहाँ कर लेते। अरे घर में बाकी बात नहीं है, ध्रुव का पोषण के सहित है ये काम, ध्रुव के पोषण के सहित है ये काम। आया समझ में आ रहा है भैया? खूब सोचना इसमें। अगला पैराग्राफ, तथा ये व्यापार आदि क्लेश छोड़कर, देखो कौन की बात चल रही है, ये व्यापार भी छोड़ दिया इसने, और भोजन आदि यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति को अच्छा भोजन मिला तो खुश होता है, अपने को लगा लेंगे अपने और व्यापार आदि तो क्लेश था तो छोड़ दिया, और वहाँ अपने को कसाय रहित मानता है। ओए बढ़िया भोजन मिला, मजा आ गया, और व्यापार आता तो छोड़ दिया। तो कोई को नहीं पकड़ में आएगा। ये पिक्चर केवल टोडामल जी दिखा रहे हैं। कोई ब्रह्मचारी त्यागी व्रती व्यापार धंधा सब छोड़ छाड़ गया और बढ़िया भोजन करके खुश हो, तो कौन पकड़ेगा इसको? टोडामल जी ने पकड़ा, देखो। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो
रौद्र ध्यान है, जहां सुख सामग्री को छोड़कर, सुनना वीतरागता किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आ रही, वीतरागता निकषाय भाव। वहां जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, प्रतिकूल सामग्री मिलने पर संक्लेश ना हो, अपयश होने पर संक्लेश ना हो। अभी तो प्रशंसा मिलती है तो लगता है मेरा ब्रह्मचर्य सफल, और जरा एक वीडियो वायरल हो जाए, कोई वायरल हो जाए, समाज बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। मैं इतने सालों से समाज की सेवा कर रहा, जब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, एक जरा से पाप को सबने मुझे छोड़ दिया, बहुत खराब, काय के मुमुक्षु। ओ तूने तो AK-47 चला के सारे मोक्षों को मार डाला। अरे अपने उदय में सहायक नहीं होता कोई, ये न्याय है। पाप के उदय में तीर्थंकर को भी सहायक नहीं मिलती। क्या कह रहा हूं, समझना बेटे, पाप का उदय आएगा कोई साथ नहीं देगा। ये बाबू भाई जी को तकलीफ आई 5 साल, बताओ समाज ने क्या दिया, नहीं दे सकते। इसलिए तैयार रहो कि पापोदय आने पर भी क्लेश नहीं करना, ये निकषाय भाव है। यार गजब, एक बढ़िया जबरदस्त, ठीक है। एक पैराग्राफ और छोड़ो, 2 पैराग्राफ छोड़ो, नीचे लिखो, तथा उन जीवों को ऐसा सद्दान है बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई, इतना पढ़ के अपन चलेंगे। उन जीवों को ऐसा सद्दान है, ए गलत हुई, गलती मैं यदि यहाँ से नहीं पढ़ाता ना तो मैं आपसे पूछता तो आप मेरे को मना कर देते। टोटल मल्टी है इसलिए आप मना नहीं कर पाओगे। देखो, केवल शुद्धात्मा के चिंतन से संबंध निजरा मानता है सो गलत है। क्या कह रहा हूँ, इस पे तो बहुत लोगों के झंडे उखड़ जाएंगे। कितने लोग ये सोचते हैं करना न्यूग नहीं पढ़ना, चढ़ना न्यूग नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने से तो आश्रम बंद होता है और शुद्धात्मा का चिंतन करने से संबर निजरा होता है। परद्रव्य का चिंतन करने से, गुणस्थान आदि का चिंतन करने से, और परजीवों की, समाज की, कल्चर की, संस्कृति की चिंता करने से तो कोई सुधरता तो है नहीं। अपन चिंता ही मत करो भैया, पंचम काल है, कोई की चिंता नहीं करो। चिंता करने से आश्रम बंद होता है और शुद्ध आत्मा का विचार करने से। अब ये गलती कोई नहीं बताएगा, मुझे नहीं लगता कोई ये गलती बताएगा। अपन सब एक मत के होंगे इस मामले में। सही बात है भैया, दुनिया तो बदलेगी नहीं, टीवी बदलेगा नहीं, घर में बहुएं बदलेगी नहीं, बेटा बदलेंगे नहीं, अपन ही गम खाओ। लड़बड़ो, खड़े हो जाओ, खड़े। हमारे घर में पैदा हुए, ऐसे नहीं चलोगे तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, ये है मोह, ये है आश्रम बंद कि तू सही डिसीजन नहीं ले सकता, न्याय नहीं कर सकता, ये है आश्रम बंद। आश्रम बंद इसका नाम नहीं, बंधु बन के शांति से बैठ गए। हमारे घर में आलू प्याज चल रही है, रात्रि भोजन चल रहा है, औंधा सीधा काम चल रहा है, ईसाइयों जैसी शादी चल रही। अभी रात को मुझे विचार आया, आज सुबह मैं उन सब लड़कों से कहना चाह रहा हूँ, इसकी वीडियो निकाल देना बिल्कुल वायरल करके। जो भी जिनाम नायक के विरुद्ध शादियाँ कर रहे हैं वो गृहीत मिथ्यात्व है। ईसाइयों जैसे चरणों में झुक के बरमाला पहनना और घोड़ा पे नाचना और मेहंदी लगा के पानी में डुबकी लगाना, वो क्या कर रहे हो, लड़का लड़की पार्टियाँ, पूल पार्टी, ये गृहीत मिथ्यात्व है। ये आपने वहाँ से ग्रहण किया गुंडों से, जो टॉकीज में दिखा रहे हैं ना, पिक्चरों में, वीडियो में गंदी गंदी हरकतें, वो है। सबके सामने पत्नी की गले में बाहें डालना, वो कमर में बाहें डालना, और वही किस करना, और फला करना, और नाचना, वो कौन सी क्या महिला संगीत के नाम पे, ये गृहीत मिथ्यात्व है। वेश्यावृत्तियों से ली गई है गृहीत मिथ्यात्व है। अब अभी कोई नहीं बोलेगा गृहीत मिथ्यात्व, क्यों? वही गृहीत मिथ्यात्व होता है केवल पीपल का पेड़ और मंगलवार और शनिवार, वो ही होता है केवल। ये थोड़ी होता है जो हमने सुख के नाम पर अच्छी परंपरा भगा दी और दूर भगावे अच्छी परंपरा, क्या दूर भगावे सुखद रीतियाँ और दुखद रीति का करें प्रचार। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, चाहे कोई हो। अभी लोगों कह रहे हैं पंडित जी बहुत राग देश है। देखो पंडित जी कितना राग देश है। एक बार मुझे मुंबई में कहा कि आप बहुत राग देश करते हो।
एक अच्छे बच्चे ने मेरे से कहा आप बहुत राग द्वेष करते हो। तो मुझे पहली बार अचंभा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा राग द्वेष करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कैसे? बोले देखो आप 24 घंटा राग द्वेष करते हो, हम लोगों को तो न शुद्ध का राग न अशुद्ध का द्वेष, यथा लब्ध जहाँ जब जैसा मिलता है, न हमें रात का द्वेष न दिन का राग। अब तो समझ गया उसका कहने का मतलब, हमें तो चाहे जो लड़की हो उससे शादी कर ले, हम इतना विकल्प ही नहीं करते कुंडली मिलाओ, फालतू मिलाओ, संस्कार मिलाओ। जब आप कहते क्रमबद्ध पर्याय है तो जो लड़की जैसी आनी होगी आएगी, अपन तो जो पसंद आए, समझ गए, सब भ्रष्टाचार। हाँ लिखा है, टोटोमल जी साहब लिखा है, विवाह आदि में तो प्रसंगों में तो कुल परंपरा का विवेक रखना। दे हमें सब ये जवाब जो गंदी शादी कर रहे हैं। वो गजब तो ये बात है, आजकल के ज़माना इतना प्यारा हो गया है, एक तो गंदे काम करेंगे और वीडियो वायरल करेंगे। हाँ लाखों रुपये दे के वो गंदी फोटो बनवाती, लड़का लड़की दो ही, उल्टे सीधे होते सीधे, बिल्कुल कहने में भी शर्म आवे ऐसे फोटो, और फिर वीडियो वायरल कर रहे। काय का प्रचार कर रहे हैं आप? महावीर भगवान की हत्या कर रहे हो। देखो मैं टोटोमल जी के अर्थ में से निकाल रहा हूँ, आप मैंने अभी पूरा अर्थ नहीं किया जी। संबर निजर आश्रम बंद, एक बहुत प्यारा प्रकरण है इसका, आप पढ़ के आना इसे, हो सके तो आज दोपहर में, और अभी मुझे पूरा करना है इसको। बहुत मर्म स्थल है अंदर अंदर, जोरदार। पढ़िएगा। ओम नमः शिवाय। निज निधि